अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने वह होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने वाले भी पूछ लिया करते हैं। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। हक पर सिर्फ वही शख्स सब्र करता है जो हक की फजीलत को अच्छी तरह जानता है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। इंसान समझ का मयार इतना है, अगर उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है, और अगर शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। हालांकि शेर भी तो जानवर है। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो यह मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वह नहीं होते जो नजर आते हैं। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो लोग कोई गिरने नहीं देता था। जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि यही वह पहला गुनाह है जिसके जरिए अल्लाह पाक की नाफरमानी हुई। तकलीफ इंसान नहीं देता, उसके अल्फाज और लहजे चीर देते हैं, और कभी कभी सामने वाले की गलत सोच जिंदा मार देती है। सुकून चाहते हो तो मकानों पे नहीं, इंसानों पर खर्चा करो। वह जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदम ना हो, फिर वह चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल। आखिरी जमाने में जो चीज सबसे कम मिलेगी वह भरोसामंद दोस्त और हलाल रिस्क होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। जुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मुकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिनको हमारी शिकायत से फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सामने अपने अल्फाज ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। हिसाब रखा करें। आजकल लोग पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया क्या है। हर शख्स आपको राजी नहीं रख सकते। यह काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर सच्चे और बाउसूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। कभी रिश्ते, कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से, और कभी गलत फहमी से। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वजन हल्का हो जाएगा। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। अगर कोई किसी के जज्बात के साथ खेल कूद को तेज तरीन समझता है तो वह तेज तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन इंसान है। जिंदगी बहुत तलख है, और इसमें लोग अपने अपने हिस्से का जहर मिलाना तो आप समझते हैं। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए गए तो वह जरूर साथ जाती है। मुनाफिक के साथ याराना दोस्ती ना रखो, क्योंकि वह बहुत बड़ा जालबाज होता है। यह भेड़िए के साथ खाता है, कुत्ते के साथ भौंकता है, और चरवाहे के साथ रोता है। हमेशा पागलों से दोस्ती करो, समझदार लोग मुश्किल में काम नहीं आते। मैंने देखे हैं मुश्किलों में बदलते हुए लहजे, मैंने हर बार साथ देता सिर्फ खुदा देखा है। चाहत के जो दरख्त थे वह बांझ हो गए, खुद गर्जियों ने रख दी मोहब्बत समेट के। बाज लोग आपको अपनी आंखों से नहीं बल्कि उन लोगों की आंखों से देखते हैं जो आपके ऐब बयान करते हैं। ऐसे अंधों के सामने अपनी सफाइयां पेश करना बेसूद है। कभी भी किसी को कमतर ना समझना, क्योंकि 10 रुपए का पेन भी 10 करोड़ का चेक साइन करने का काम आता है। बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं, और बाज़ लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। यह अपने अपने किरदार का नतीजा है। जो इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता और कहता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वह इंसान झूठा है, क्योंकि रब्बुल आलमीन से डरने वाला कभी फजर नहीं छोड़ता। अगर आपके पास सवाल के जवाब में दलील नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर गालिम गलोच जाहिल होने की निशानी है। फैसला आपने करना है। धोखा खाने के बाद तकरीबन हर इंसान पे एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसमें बिला वजह की दोस्तियां, ज़बरदस्ती के ताल्लुकात और गैर जरूरी गुफ्तगू करने की चाह ख़त्म हो जाती है।
हसद एक ऐसा जज्बा जो दूसरों को तो कुछ नहीं बिगाड़ता लेकिन आपका सुकून गारत कर देता है। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जजब कर लेने की और बहुत कुछ सह जाने की भी होती हैं। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। अच्छे इंसान में भी एक बुराई होती है, वह सबको अच्छा समझ लेता है। इतनी कोशिश जरूर किया करें कि कोई आपकी वजह से रब के सामने ना रोए। हमारी ज़िंदगी में आने वाले आधे से ज़्यादा तूफ़ानों को तो हमारी नमाजें ही रोके रखती हैं। हर चीज़ हम लोग पैसों से खरीद सकते हैं लेकिन इज्जत और नसीब किस्मत नहीं खरीद सकते। कोशिश करें ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजारें, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुजर जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़ें, तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को बहुत पसंद है। जो औरत नंगे सर बेपर्दा घर से बाहर जाए तो उस औरत के साथ 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। पहला उसका बाप, दूसरा उसका खामिन, तीसरा उसका भाई, चौथा उसका बेटा। इस हदीस को जितना मुमकिन है हर मुसलमान औरत और मर्द तक पहुँचाएँ। रास्ता एक ही था, फिरौन डूब गया, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। यकीन अल्लाह पर रखो, रास्ते पर नहीं। काश कि कोई ऐसा आईना हो जो चेहरा नहीं नियत दिखा दे। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से मुश्किल मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत आबाद करो। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद को छोटा करने पर राज़ी कर ले। कुछ लोगों से नफ़रत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोचकर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। दूसरों को अपने माल, असबाब, अहदों से नहीं, अपने अखलाक, किरदार और नेक अमल से मरऊब करें। अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। हसद एक जहर है, जैसे इंसान खुद पीता है और तौका दूसरों के मरने की करता है। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वह राब्ते कम कर देते हैं। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वह कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। दोस्त वह होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपसे प्यार करता है। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वह पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता मगर अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। दोबारा गर्म की गई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास और जायका कभी नहीं रहता। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छाइयाँ बयान करते रहो, ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। इंसान को उसके हालात नहीं ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। जिंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफरत। मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक खूबसूरत झूठ हो और मैं तलख हकीकत। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों के मानिंद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादें हिला देती हैं।
न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान नाज है, इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मुहताज है। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की ज़रूरत होती है।